अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ हम वेस्टर्न स्टाइल में डिज़ाइन करेंगे टॉप और स्कर्ट। तो इसके लिए कट पीस में से बचा हुआ पीस है जो मैंने निकाला है और उसकी लेंथ है 16 और विड्थ है 17। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ मैं। और इसमें हम जो है शॉर्ट्स भी अटैच करेंगे ताकि अलग से बच्चे को पजामा वगैरह कुछ बनाना ना पड़े स्कर्ट के नीचे। तो बहुत ही ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। इस तरीके से आपने पीस निकाल लेना है। मैं ये मैचिंग कर रही हूँ फ़िरोज़ी के साथ। ये ब्लैक वाला कपड़ा भी कट पीस में था और ये भी, ठीक है ना? तो उसमें से मैंने 2 ड्रेस बनाए हैं। पहला ड्रेस जो बनाया है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में। और ये इस तरह से 4 फोल्ड में लेना है। बेसिकली यहाँ पर हमने बनाना है टॉप पार्ट। तो आप तो किसी भी रंग का या किसी भी तरह का बना सकते हैं। इस तरीके से मैं फैब्रिक ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर 10 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो मैं 8 इंच तक लूँगी, यहाँ पर कम थी। तो इसे मैं थोड़ा-सा और इस तरीके से सेट कर लूँगी। अब ऊपर से थोड़ा-सा कपड़ा ख़राब है वो बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगी। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंच, यानी कि 5 बाय 5 पे मैं ले रही हूँ। चेस्ट ले रही हूँ 7.5 इंच पे और वेस्ट लेंगे 7 इंच पे। और स्टिचिंग का मार्जिन आपने रखना है, ये फिटिंग का मार्जिन है। इस तरीके से ऊपर से कर्व कर लेना है और उसके बाद आप कटिंग कर लेंगे। ये टॉप पार्ट हमारा कट हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो 11 टू 12 इंच भी ले सकते हैं। अच्छा, ऊपर देख रहे हैं थोड़ा-सा कपड़ा ये ख़राब है, तो मैं एक पीस इसमें से कट कर लूँगी, यानी कि एक पीस को सेट कर लूँगी जो पीस ख़राब था। और एक साइड को मैंने अलग कर लिया है। ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड के अंदर की साइड मैंने आर्म होल की साइड भी थोड़ा-सा कट कर लिया है। ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हमने क्या करना है कि एक पीस लेना है। इस तरीके से आपने पट्टियाँ कट करके निकाल लेनी है और उसे पिको करवा लें या आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। कोई लेस यूज़ करनी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेंथ है इसकी 3 इंच तक और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ 22 इंच है। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पर से कपड़ा कट कर लिया था 6 इंच तक, क्योंकि मैंने ऊपर का बेल्ट बनाना था। लाज़मी बात है, स्कर्ट का जो बेल्ट होता है इलास्टिक वाली जगह वो बनानी थी। लेकिन बाद में मेरा इरादा चेंज हो गया कि अलग-अलग बच्चे को पहनाना पड़ेगा, शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने शॉर्ट्स के साथ ही अटैच किया इसे। तो वो पीस जो मैंने निकाला था, अगर आपका पीस ज़्यादा है तो आप पीस को कट मत कीजिएगा, इस तरह फ्लेयर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट। अब ये कम था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक और पीस ऐड किया है 18 बाई 4 पे, यानी कि 72 इंच इसकी जो है ना विड्थ है, क्योंकि 4 फोल्ड में पड़ा है और 18 इंच इसकी एक लेयर है, ठीक है ना? इस तरह से तो अच्छी खासी इसकी चुनट पड़ेगी। बस छोटी सी हमने डालनी है, क्योंकि जैसे पेप्लम फ्रॉक बनाते हैं ना, सेम उस तरीके से हमने टॉप रेडी करना है इसका। थोड़ी-सी लेंथ इसकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो फिर वो जो है स्कर्ट टाइप हो जाएगा, तो कोई इतनी मसला नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी-सी शर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन टॉप क्योंकि छोटे ही होते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है? और नीचे फिर आप अलग से कोई पैंट्स वगैरह बनाकर भी पहना सकते हैं बेबी को। तो देखिएगा फाइनल लुक इसकी इतनी प्यारी निकल कर आएगी। सबसे पहले तो हमने इस तरीके से मोड़ लेना है और उसके बाद हमने स्टार्ट करनी है इसकी डिज़ाइनिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा रही हूँ और इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी, 4 इंच भी, इस तरीके से, यानी कि शोल्डर के करीब करना है। इतना मत कीजिए कि स्टिचिंग में का मार्जिन रह जाए। अच्छा, इस तरीके से तिरछा भी आप कट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने इसके सेंटर के कपड़े में करनी है। और मैं यहाँ पर ये देखें पीसेस आगे पीछे ना हो जाए, उसके लिए बैक पार्ट पे इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, ठीक है? आप निशानी लाज़मी लगाएं। इस तरह क्या होगा कि आगे पीछे पीसेस नहीं होंगे। और हमारा एक जो फ्रंट का पीस है वो वैसे भी थोड़ा सा कम है शोल्डर वाली साइड से, तो उसे हमने पीस को एडजस्ट कर लेना है छोटे पीस लगाकर। अब ये फ्लावर वाली लेस है, इसको मैंने इस तरीके से सिंपल ही लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा, कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फ्लावर्स वाली है। अब हमने स्कर्ट की तरफ आ जाते हैं। स्कर्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये ब्लैक वाला पीस लेंगे जिसके हमने शॉर्ट्स रेडी करने हैं, जिसकी लेंथ है 14 इंच और विड्थ इसकी मैंने ली है 10 इंच तक डबल फोल्ड में, ताकि थोड़ा लूज़ लूज़ सा हो, समर्स के लिए है। तो ऊपर से हम क्रॉच एरिया में जो ले रहे हैं 9 इंच तक हमने विड्थ रखी है और क्रॉच एरिया हम ले रहे हैं यहाँ पर 10 इंच तक। इस तरह से आपने कर्व कर लेना है। उसके बाद जो है ना इसकी विड्थ बढ़ जाती है और इस तरीके से आपने नीचे की तरफ से मार्किंग कर लेनी है। छोटे से हम शॉर्ट्स बना रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अंदर की साइड आएंगे स्कर्ट के। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच तक इसकी विड्थ रखी थी पांचे की, तो इस तरह से 7 इंच भी रख सकते हैं आप। ऊपर से इस तरह से आप एडजस्ट कर लें और ये हमारी इलास्टिक की जगह बन गई। इलास्टिक के लिए मैंने थोड़ा सा निशान भी लगा लिया है। उसके बाद हम ऊपर से लेके 4 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच पे तो हमारा इलास्टिक आ जाएगा। उसके बाद 2 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जैसे कि बेल्ट लगा हो, जबकि स्कर्ट के साथ जो है शॉर्ट्स के साथ हमारा स्कर्ट ऐड होगा। तो बैक साइड पे भी मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। ये देखिए पूरी मार्किंग हो गई। तो मैं अब दिखा रही हूँ इस तरीके से हमारा जो है ना, हमने स्कर्ट इस तरह लगाना होगा। वो मैं पूरा तरीका आपको साथ साथ बताती जाऊँगी।
तो सबसे पहले तो क्या करना है कि हम इसकी प्लेट्स डाल लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाऊँगी और अब आ जाते हैं टॉप पार्ट पे। तो टॉप पार्ट में मैंने लेसेस वगैरह ऐड कर ली हैं। अब ऊपर की तरफ हमने नेक कट करना है, तो नेक किस तरह कट करेंगे, थोड़ी-सी जगह छोड़कर यहाँ 2 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क करूँगी चौड़ाई में और बस एक कट लगाना है। ये देखें इस तरह से, और कुछ भी नहीं करना। अंदर की साइड इस पीस को मोड़ लेंगे और यहाँ पर आ जाएगी हमारी लेस, इस तरह से। अब शोल्डर ऊपर से देख रहे हैं आप थोड़ा-सा कम है, यहाँ पर मैं 2-2 इंच का कपड़ा ऐड करके जो है इसकी लेंथ को बढ़ाऊँगी। यहाँ से कपड़े साइड से आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कम है शोल्डर वाली जगह से। तो यहाँ मैंने जो है ना 2 इंच या 1.5 इंच का कपड़ा ऐड किया था, ताकि मेरे शोल्डर का जो साइज़ है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि ये कपड़ा डैमेज था, जिसकी वजह से पीस कम पड़ गया था मुझे। ये देखिए, ये पीस मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने ऐड किया, ठीक है ना? ये मैंने इट ऐड कर लिया और उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर लूँगी मैं इसकी इक्वल रख कर, कि बिल्कुल बैलेंस हो जाए। ये देखें, ये हो गया। अब बैक साइड का नेक हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं राउंड दिखा रही हूँ आपको, लेकिन बैक बिल्कुल सेम वैसा ही बनाऊँगी जैसे फ्रंट पे कट किया था ना, सेम वैसे ही हम कट करके बना लेंगे इसे। नॉर्मली स्टिच कर लेंगे, पाइपिंग वगैरह के यूज़ करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पीसेस को आपस में जॉइंट कर लेना है, फ्रंट को फ्रंट के साथ, बैक को बैक के साथ। इस तरह से जॉइंट करने के बाद ये देखिए, बैक का नेक मैंने बना लिया। अब ये पीसेस भी मैंने जो है ना स्टिच कर लिए हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो हमने फ्रिल बना के रखी थी ना, उसे निकाल लेनी है। ये देखिए पीसेस मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे पीसेस हैं। अब ये फ्रिल हमने जो है रेडी कर ली है और अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से रख कर स्टिच करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आप फ्रॉक के साथ रख कर फ्रिल को स्टिच कर लीजिए, उसके बाद आप इसको, ये देखिए मैंने पहले फ्रिल अटैच की है। आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है ना गलती का मार्जिन ना रहे। और यहाँ पर आपने शोल्डर पे बहुत ध्यान रखना है। पिन अप कर लीजिए, उसके बाद स्टिच स्टार्ट कीजिए। नीचे से लेके ऊपर तक ना लाइएगा, इससे आगे पीछे हो जाएगा कपड़ा। तो शोल्डर वाले पीस को शोल्डर वाले जगह पे पिन अप करके वहीं से स्टार्ट करके, कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन स्टिचिंग बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर मैंने शोल्डर पे भी बारीक-बारीक सिलाई लगा ली है, यानी कि आप यहाँ चाहें तो पाइपिंग वगैरह कर सकते हैं या स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली इस तरह से ही फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है? तो ये हमारा ऊपर का पार्ट जो है ना वो रेडी हो गया है। ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, ऊपर से खाली लग रहा है, अब हम लेस का पीस कट करेंगे इस तरह से और उससे मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा पीछे तक आए, ताकि बहुत अच्छी लुक निकल कर आए। ठीक है, रफ़ ना लगे। ये इस तरह से रखेंगे यहाँ तक, पीछे तक। अच्छा, इसमें से धागे वगैरह तो निकलते नहीं है, तो इसकी भी टेंशन नहीं है हमें, ये हमें मोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह रखेंगे, पीछे तक थोड़ा-सा जाएगा, ये शोल्डर वाली सिलाई से हाफ़ इंच तक पीछे तक जा रहा है, ठीक है? इस तरह से रखकर। अब आगे इसकी बारी, इस कपड़े की हमने फ्रिल बना लेनी है। सबसे पहले जॉइंट लगाएँगे, उसके बाद हम इसकी अच्छी-सी फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए फ्रिल रेडी हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पीओ करवा सकते हैं, मैं यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ करूँगी, शाइनिंग वाली थोड़ी-सी ये पाइपिंग है और बोट स्टाइल में मैंने लगाई है, इस तरीके से ताकि नज़र आए। अब आ गई बारी फ्रिल को अटैच करने की। तो ये देखें इस तरीके से हमारा ये जो टॉप पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। सिंपली आप चाहें तो जो हमारे फ्रिल वाले पीसेस थे उनको अलग-अलग आप भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैसे स्टिच करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तरफ से हमने क्या करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है और फिर हमने जो है फ्रिल को एक तरफ से स्टार्ट करना है। ये देखें, एक तरफ से स्टार्ट किया है और दूसरी तरफ लेकर आ गए हैं और अब दूसरी साइड पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब ये पूरा का पूरा जो फ्रिल है वो अंदर की साइड कर दूँगी यहाँ से और उसके बाद यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ऊपर का पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी-सी छोटी-सी फिनिशिंगें रहती हैं, वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या ऐड किया है मैंने मज़ीद। तो अब आ गई स्कर्ट की बारी। तो स्कर्ट के लिए सबसे पहले हमने शॉर्ट्स को देख लेना है। शॉर्ट्स की हमने क्रोच एरिया की सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से इलास्टिक भी ऐड कर लीजिए और नीचे की सिलाई भी लगा लीजिए, यानी कि पॉइंचे वाली जगह की भी। अंदर से बंद मत कीजिएगा, बाकी आपने सब कर लेना है। उसके अलावा स्कर्ट पे देखिए मैंने ये बॉक्स प्लेट्स लगा ली हैं और एक साइड से हम इसे बंद कर लेंगे, यानी एक साइड से स्टिच कर लें या दोनों साइडों से स्टिच कर लीजिए। उसके अलावा ये जो लेस है इसमें से मैं फ्लावर्स थोड़े-थोड़े कट कर लूँगी इस तरह से, यानी कि इसमें से फ्लावर्स वगैरह निकाल लेंगे और ये एक लाइन बना के निकाल ली है, क्योंकि डबल लाइन में फ्लावर्स लगे हुए हैं तो मैं पूरी-पूरी लाइन्स निकाल ली हैं इस तरह से। और किस लिए निकाली हैं वो दिखा दूँ मैं आपको। स्कर्ट के जो फ्रंट साइड है उस पे इस तरह से मैं लेस को रखूँगी नीचे की साइड पे। नीचे की साइड पे कनी बनी हुई है, कॉटन का कपड़ा है, कोई मसला नहीं है कि ये निकलेगा, धागे वगैरह निकलेंगे। तो इस तरह से बाकी जो फ्लावर्स हैं उनको मैं थोड़ा-सा टच दूँगी बीच में, सिंपल क्योंकि कपड़ा है तो इस तरह से रख लेंगे। तो ये जो है मैंने एक तरफ से सिलाई कर ली है और सारी लेसेस के पीस भी अटैच कर दिए हैं। मशीन से ही अटैच किए हैं मैंने, यहाँ पर कोई हैंड स्टिच नहीं किया है। और ये देखें शॉर्ट भी बना ली, ऊपर इलास्टिक लगा ली है, नीचे से पाँचे मोड़ ली हैं, क्रोच एरिया भी जॉइंट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो निशान लगा हुआ था ना,
वहाँ पर आप देखिएगा। अच्छा, कपड़ा यहाँ पर आपको ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से चुनट्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी चुनट जो है बिल्कुल इक्वल आई थी, क्योंकि वो मैं बंद करके दिखा रही थी, तो इसलिए कपड़ा ज़्यादा लग रहा था आपको। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, सेंटर का मार्क करेंगे और उल्टा रखेंगे। देख रहे हैं आप प्लास्टिक वाली जगह कहाँ है? इस तरह रखेंगे। ये देखिए इलास्टिक वाली जगह वहाँ है, और इस तरह से ऊपर रखकर आपने स्टिच करना है ओपन वाली जगह से की तरफ से। अब ये देखिए स्टिच हो गया इस तरह से। अब हमने इसे मोड़ लेना है ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से हमने मोड़ लेना है इसे, और ये हो गया हमारा टॉप पार्ट तैयार। अब बीच की सिलाई हमने शॉर्ट्स की लगानी है, तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से आपने क्या करना है, पूरे स्कर्ट को एक तरफ निकाल लेना है बाहर की तरफ, और इस तरह से करके शॉर्ट्स पे आप सिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड पे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये अब मैंने सिलाई लगा ली। अब शॉर्ट्स को मैं दोबारा से पलट लूँगी, और देखिए ऊपर वाली साइड ऐसे आ रही है जैसे कि हमने बेल्ट लगाया हो। शॉर्ट्स हमारे नीचे से रेडी हो गए। बच्चे को अलग से कुछ भी पहनाने की मसला नहीं रहेगा, कोई झंझट नहीं रहेगी ऐसी। और ये इसके अलावा रिबन है, इससे थोड़ी-सी एम्बेलिशमेंट करेंगे हम, छोटी-छोटी बोज़ बनाएँगे। आजकल वैसे ही बोज़ का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा-सा टच दे दें इसका भी। तो यहाँ पर हम एक-एक बो लगा लेंगे। अब चाहें तो बो पहले लगाते और ऊपर फ्लावर लगा लेते, लेकिन वो मैं लगा चुकी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं फ्रॉक यानी पूरे ड्रेस की फाइनल लुक क्या निकल के आती है इन बोज़ वगैरह के साथ। तो देखते हैं फाइनल लुक कुछ इस तरीके। तो ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। बोज़ वगैरह भी हमने लगा ली हैं। अब देखिए कितना रेडीमेड टच आ रहा है। बीच में से छोटे-छोटे मैंने पल्स भी लगाए हैं, क्योंकि लाइटिंग ऑन है कैमरे की, तो बिल्कुल भी जो है ना इसके साथ इंसाफ़ नहीं कर रहा कि उसमें जो छोटे-छोटे पल्स मैंने ऐड कर दिए हैं वो दिख ही नहीं रहे। लेकिन ये बोझ के ऊपर शायद आपको दिख रहे हों, तो ये मैंने फ्लावर्स के अंदर भी जगह-जगह पे थोड़े-थोड़े फासले पे ऐड किए हैं। और इस तरीके से मैंने जो है स्कर्ट पे भी दूर-दूर से सारे फ्लावर्स के ऊपर नहीं लगाए रिबन, लेकिन कुछ के ऊपर लगाए हैं। अब अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ सजेशन दे सकते हैं कि मैं सारे फ्लावर्स के ऊपर लगा लूँ या इस पे इतने पे ही रहने दूँ। और ये देखिए मैं दिखा रही थी कि यहाँ हर 3 फ्लावर्स के बाद मैंने बीड्स ऐड किए हैं, बट वो दिख नहीं रहे इस तरह से। ठीक है, तो ये स्कर्ट बन के रेडी हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि इसके साथ मैंने ड्रेस असल में कौन-सा बनाया था, जिसमें से ये कपड़ा बचा था। तो वो मैंने बनाया था बेबी बॉय के लिए ड्रेस पूरा। तो ये स्कर्ट देखिए, अच्छा मैंने लाइटिंग ऑफ़ कर दी ताकि अच्छे से जो है ना कलर अच्छे से नज़र आए। तो कुछ इस तरीके से पूरे ड्रेस का कलर है। उसमें रिबन भी कितने पॉप अप हो रहे हैं अब। थोड़ा-सा ना रिबन्स का कलर लाज़मी बात है, वो सिल्क में है तो उनका कलर थोड़ा-सा शेड जो है ना चेंज होता है। मैं अच्छा ये आपको हैंग करके भी दिखाऊँगी कि ये पहनने के बाद कुछ इसका लुक किस तरह निकल के आएगा। वैसे यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह से ये लगेगा। तो ये इस तरह से हमारा ड्रेस हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि इसके साथ पीस किसका था। असल में ये मेरे बेटे का जो है ना ड्रेस का कपड़ा था, जिसका कपड़ा थोड़ा-सा उसकी शलवार कमीज़ के लिए कम पड़ रहा था, जिसमें मैंने उसके ये शॉर्ट्स रेडी कर दिए हैं ताकि जो है समर्स हैं तो आसानी भी हो, ब्रीथेबल कपड़ा होता है। वरना बॉयज़ के कपड़े में आपको पता है कि बैन वगैरह और कॉलर वगैरह इनमें और पॉकेट्स वगैरह में कपड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने बीच में ब्लैक कपड़ा ऐड कर दिया, और इस तरीके से दोनों का, बेटा और बेटी दोनों के लिए पूरा का पूरा ड्रेस क्रिएट कर दिया। अब मैं ये शर्ट भी दिखा दूँ आपको कि इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली यानी कि थ्रेड का काम किया है, पॉकेट लगाया है, और इस तरीके से हमने ब्लैक पट्टी का यूज़ किया है। अच्छा, ये सारे के सारे चॉक्स वगैरह भी मैंने खुद बनाए हैं, और बटन वगैरह लगा दिए सारे, और साथ में हमने ये शॉर्ट पेयर किया है, यानी कि शॉर्ट भी बनाया है खुद से इस तरीके से। और साथ में ये जो है इसका पॉकेट, बैक साइड पे भी हमने पॉकेट ऐड किया है। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से आप बेबी बॉय के लिए जो है ना ड्रेस बना सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट्स समर्स के लिए। ये कम से कम 6 से 7 साल के बच्चे के लिए है। देखिए अब साथ-साथ मैं जो है स्कर्ट के अंदर का भी सारा आपको दिखा रही हूँ, और अभी इसकी डिटेल्स में दिखा रही थी कि ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर बीड्स वगैरह अटैच किए हुए हैं। ये छोटी-छोटी यानी कि छोटी-छोटी सी डिटेल्स हैं। ये देखिए छोटे-छोटे पल्स इसमें ऐड किए हुए हैं, जो कि लाइटिंग वगैरह की वज़ह से मे बी नज़र नहीं आ रही इस तरीके से क्लीन। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा दोनों बच्चों का ड्रेस रेडी हो गया है। अब मैं हैंग करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वगैरह में ऐड कर दूँगी कि पहनाने के बाद ओरिजिनली यानी एक्चुअली कैसा लग रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस है, उसे इग्नोर करते हुए आप ड्रेस पे फ़ोकस करें और देखें किस तरीके से ये ड्रेस लग रहा है। पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। एक तो इसका लुक बहुत प्यारा निकल कर आया है, वेस्टर्न है, आप खुद बना सकते हैं। बाहर से आप यही लेने जाएँगे तो काफ़ी कॉस्टली है। सेकंड बात ये है कि कपड़ा आपकी मनपसंद का है, जैसा कपड़ा आप लें, जितना प्यारा आप लें, लॉन का लें या फिर आप जो है जॉर्जेट में लें, जिस तरह का कपड़ा लें, ब्रीथेबल कपड़ा हो, तो आप खुद बना सकते हैं। और बेटा-बेटी के लिए दोनों के लिए सेम तरीके का ड्रेस भी बनवा सकते हैं। इस तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं।
तो ये इस तरह से इसका लुक निकल कर आया। अच्छा लेसिस की वजह से देखिए इसका कितना रेडीमेड टच आया है। सिंपल कपड़ा पड़ा था, एक ड्रेस का कपड़ा था जिसमें से ब्लैक का मैंने कट पीस लिया हुआ था, जो ज़्यादा नहीं था, 1.5 गज़ भी नहीं होगा शायद, 1 सवा 1 गज़ होगा। और उसमें से ये पूरा का पूरा होल ड्रेस जो है ना 2 बच्चों को क्रिएट हुए हैं, जिसमें 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस है और एक 6 से 7 साल के बच्चे का शॉर्ट्स है। तो समर्स के लिए और ये जो ईद है इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने वाली है कि इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत अच्छे लगेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, पर उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसमें शेयर किया है। और जब डिटेल से चीज़ें बताई जाती हैं तो वीडियो ऑटोमेटिक ही लॉन्ग हो जाती है। एडिटिंग के दौरान मैं उसे जो है ना थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, फास्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से वीडियो की टाइमिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं मैं काफ़ी तेज़ बोलती हूँ, हालाँकि मैं तेज़ नहीं बोलती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।